जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। करवा चौथ को लेकर के फिर एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है। क्या है वो भ्रांति? कि साहब श्रृंगार ना करें, श्रृंगार के समय में भद्रा लग रही है और ये 2-2.5 घंटे का समय ऐसा आ रहा है कि जिसमें श्रृंगार करना सही नहीं है। देखो कैसी कैसी भ्रांतियाँ उत्पन्न की जा रही हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। भद्रा का आना कोई नई बात नहीं है, भद्रा आम सी बात है। भद्रा को हम जब मानते हैं कि जैसे रक्षाबंधन का समय आ रहा है उसमें हम भद्रा को देखते हैं, लेकिन जहाँ श्रृंगार करना है, अपने और बहुत सारे कार्य करने हैं, उसमें आप इस प्रकार से भद्रा को लेकर के बेटा बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब यदि हम भद्रा की आपसे बात करें तो 20 तारीख की जैसी बताई जा रही है भद्रा, उसके बाद हम आ जाएं 22 तारीख की भद्रा है, 23 तारीख की भद्रा है, उसके बाद ये आपकी 26 तारीख को भद्रा है, उसके बाद फिर ये 30 तारीख को भद्रा है, और फिर उसके बाद ये 5 तारीख को भद्रा है, फिर उसके बाद 8 तारीख को भद्रा है। ये भद्रा कोई बहुत, इसको ऐसा मत समझिएगा आप कि आप अपने कोई खाना पीना भी नहीं खा सकते हैं, कोई अपना श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये मात्र एक भ्रांति फैलाई जा रही है। भद्रा इन सब चीज़ों में मायने नहीं रखती है। आप देख रहे हैं हमारे तीज त्यौहार 2-2 होने लगे हैं, और आने वाले समय में हम लोग इतना डर जाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर के कि हम तीज त्यौहार मनाते समय, व्रत उपवास करते समय हम भय खा जाएंगे। तो ये भी एक भ्रांति बहुत सारी फैलाई जा रही हैं, आप इस संकेत को समझें। तो इसलिए आप अच्छे से अपने करवा चौथ को मनाएं। 20 तारीख को अपने अच्छे से करवा चौथ को मनाएं तो बेटा किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऐसी दीपावली को लेकर भी भ्रांति उत्पन्न की जा रही है कि 31 अक्टूबर की करें या 1 नवंबर की करें, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 1 नवंबर की ही दीपावली आप लोग मनाइएगा। और जरा सी चीज़ों को लेकर के इतना डरा दिया जाता है, इतना भ्रम फैला दिया जाता है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति भी उस भ्रम का शिकार हो जाता है और भ्रमित हो जाता है। आप भगवान रजनीश के दर्शन आप कर रही हैं, भोलेनाथ शंभू की आप उपासना कर रही हैं, माँ गौरी की आप उपासना कर रही हैं, रजनीश चंद्र भगवान की आप उपासना कर रही हैं, और फिर आप इस प्रकार से भद्रा जैसी इन सब चीज़ों को लेकर के आपके मन में भय व्याप्त बैठाया जाता है कि आप श्रृंगार न करें, ऐसा ना करें। तो बेटे आप किसी भी बात से बिल्कुल ना घबराएं। इस चीज़ का श्रृंगार को लेकर के और इस बार के किसी करवा चौथ की स्थिति को लेकर के भद्रा का शून्य मात्र भी आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, और इस प्रकार की जो भ्रमित बातें हमें बताई जाती हैं उनसे आज हम सबको बचने की बहुत आवश्यकता है। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं, और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।